जब वो ग्रेजुएट होता है तो ही इज एलिजिबल फॉर अप्लाइंग फॉर एनी जॉब। अब बिल्कुल। प्रोसेस एजुकेशन बड़ा इम्पोर्टेंट है, यही मेडिकल साइंस में भी चलता है, मोरलेस सब जगह चलता है। बिल्कुल। अब उसके बाद वो एलिजिबल होता है जॉब के लिए। तो जी। कंडीशन कितनी थी, पहले भी कंडीशन थी, इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए भी कंडीशन है। तो 8 सेमेस्टर पास करने पड़ेंगे, अटेंडेंस एंड वो परफॉर्म करना पड़ेगा हर सब्जेक्ट के अंदर, वो भी कंडीशन है। इसके बाद लेट्स टेक इट ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट कि वो सक्सेसफुली पास करता है अपना बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग, तो उसके बाद वो एलिजिबल होता है टू अप्लाई जॉब। जी। जॉब में जब हम पॉजिटिव लें तो वो सिलेक्शन हो जाता है उसका, एंड फाइनली ही और सी नीड टू बी परफॉर्म, मतलब वो परफॉर्म करेगा एज पर द कॉर्पोरेशन, हम्म। तब जाके सैलरी मिलेगी। एग्जैक्टली। ठीक। तो डायरेक्ट सेलिंग में एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, बट अनफॉर्चुनेटली मैं लोगों को हमेशा बोलता हूँ पिछले 26 साल में, यहाँ पे फिल्टर नहीं है, पॉइंट। और ये बड़ा चैलेंज है। ठीक। अब उन लोगों के लिए जो जो ये मानते हैं कि भाई मैं अपना बॉस होना चाहिए, हम्म। और मेरे को अभी डायरेक्ट सेलिंग में पर्टिकुलरली एस्टोनिया वन के अंदर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि एवन एकेडमी का जो सिस्टम है वो आपको ट्रेनिंग दे रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, करेक्ट। नो फिल्टर। इसके अलावा आप जो ट्रेनिंग का जो क्वालिटी है उसके प्रोपोर्शन में आप पे भी नहीं कर रहे हो। करेक्ट। अब आप दोनों को पैरेलल कंपेयर करें कभी, आई डोंट नो आज की डेट में फीस क्या है, मेरे ख्याल से 3-4-5 हज़ार रुपए एक फॉर्म की फीस होती होगी इंजीनियरिंग के लिए, तो उसको पहले वो 3-4-5 हज़ार रुपए देने तब जाकर के वो फॉर्म फिलअप कर सकता है। राइट। एंड फाइनली आजकल कोचिंग का जमाना है तो कोचिंग भी होती है, बट ये सब के बावजूद भी हर 6 महीने की उसको फीस देनी पड़ेगी पहले। ट्रू। बच्चा अच्छा है, अटेंडेंस पूरी है, बट फीस नहीं दे रहा, काम नहीं चलेगा। राइट। तो डायरेक्ट सेलिंग में पिछले 26 साल से मैंने देखा है कि दिस इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दोज जिनको लगता है कि भाई हम, हमारा कोई बॉस नहीं होना चाहिए, है ना। और अगर उस तरह से देखें तो फिर जो एवन एकेडमी का उनको मिल रहा है ट्रेनिंग, एजुकेशन, और एंड ऑफ द डे जो 4 साल की ट्रेनिंग होती है, जो यहाँ पे ट्रेनिंग है, उसका पर्पज यही है कि आप फाइनेंशियली कितना सक्सेसफुल हो सकते हो। राइट। और देखिए आज बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग करने के बाद लोग इसरो में काम करते हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च में काम करते हैं, न्यूक्लियर साइंसेस के अंदर काम करते हैं। इसका मतलब वो 4 साल की जो ट्रेनिंग है वो एक बच्चे को बिल्ड करता है सो दैट फ्यूचर में वो बहुत देश के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो क्या अगर हम ये माने कि जो ये जो एवन एकेडमी का एजुकेशन सिस्टम है बेसिकली ये इज रेडी टू बिल्ड पीपल अगले 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल, अगर हम रेडी हैं कि हम अपने आप को बिल्ड करें सो दैट हमारा फाइनेंशियल फ्यूचर हो सकता है, तो सिचुएशन बहुत विन विन है। और राइट। ये अलाउ करता है विदाउट एनी फिल्टर्स। कई फिल्टर्स होते हैं लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल किसी की उम्र अगर 32-34 साल हो गई और उसको लगता है अब मेरे को अकल आई, मेरे को सिविल सर्विसेज ट्राई करना चाहिए, ये कांट। 32-24 साल में उसको लगता है कि भाई ठीक है, नहीं मेरे को पढ़ाई लिखी अब मेरे को इंजीनियर बनना है, नहीं कर सकता। ठीक। या किसी को 28 साल में ये समझ में आया कि भाई चलो गलती हो गई, पढ़ा लिखा नहीं, डिसिप्लिन नहीं रहा, अब मेरे को आर्मी ऑफिसर बनना है, नहीं हो सकता। सही कहा। ठीक। डायरेक्ट सेलिंग मैं आपको बता रहा हूँ, सभी लोगों को पीपल यूज टू टेक दिस ग्रांटेड। अदरवाइज सोचो ना, आपको 35 साल में समझ में आया कि मेरे को अपना फाइनेंशियल फ्यूचर करना है, डायरेक्ट सेलिंग और एस्टोनिया वन आपको वेलकम करती है रिस्पेक्टिव ऑफ योर फाइनेंशियल जो डेटाज हैं या एकेडमिक्स है, एज है। हम्म। इम्पोर्टेंट वही है कि जैसे आपने भी पहले बताया कि अनकन्वेंशनल बिजनेस है, तो अगर आप उस तरह से लेंगे भाई अगले 6 महीने में रिगरस ट्रेनिंग के थ्रू मेरे को जाना है, और जितना मेरा अपना एक्सपीरियंस है पिछले लगभग लगभग 26 साल का डायरेक्ट सेलिंग में, तो मैंने बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग सिस्टम देखे हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर।
उसके बेसिस में कह सकता हूँ कि भी जो एस्टोनिया का वन है इज सेकंड टू नन। व्हाट यू? थैंक यू सो मच। सभी दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो तीन पैनलिस्ट हमारे साथ हैं, रावत जी मोर देन अराउंड 25 years of experience in direct selling. By profession, he is an engineer, he's an IITN, और बहुत ही प्रोफेशनल इस बिजनेस को बिल्ड करे विद द प्लेटफॉर्म लाइक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। बान सर का भी एक्सपीरियंस सिमिलर है, टॉप इंडियन कंपनीज के साथ उन्होंने काम किया, इंटरनेशनल एक्सपोजर रहा, मोर देन 25 years ऑफ एक्सपीरियंस। विवेक जी ने बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट में भी काम किया, उन्होंने खुद की कंसल्टेंसी था, टेक्सटाइल में काम किया, एंड देन केम टू डायरेक्ट सेलिंग, प्रोफेशनल इसको बिल्ड किया। और तीनों लोगों का एक कॉमन पिछले 2 साल में हमने देखा विजन, उनका मिशन की एजुकेशन प्लेज द वाइटल रोल। मान सर, एक चीज जो मुझे लगता है डायरेक्ट सेलिंग में, जब लोग इसको बाहर से देखते हैं, लोगों को लगता है, इनफैक्ट शायद हमें भी लगता था, सिंपल सा एक बिजनेस है, प्रोडक्ट्स है, लोगों को बताना है। लेकिन जब हम अंदर आते तब पता चलता है इसमें कितने सारे अलग अलग तरीके की चीजों को सीखना होता है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग प्री माइंड सेटअप के साथ आता है कि नहीं, सीखने से भी होगा। और एक चैलेंज ये भी रहता है कि लोग अपने फील्ड के एक्सपर्ट रहते हैं। अब बहुत बार लोग थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है, उसको कैसे बताएं। बट एंड ऑफ द डे एजुकेशन प्लेज द वाइटल रोल। ऐसे में हम एजुकेशन को और पॉपुलराइज कैसे करें, या फिर इसको रोल को इस तरह के लोगों को कैसे समझाएं? सर थैंक यू सो मच मुझे मौका देने के लिए। सर बहुत सिंपल सी एक चीज है कि एजुकेशन का रोल न केवल डायरेक्ट सेलिंग में बल्कि हर जगह पे है। जैसे अभी रावत सर ने बड़ी अच्छी चीजें बताई कि वो हर जगह पर ना फिल्टर्स लगे होते हैं। इस इंडस्ट्री की एक खूबसूरती ये है कि यहाँ पर कोई फिल्टर नहीं है, और मैं मानता हूँ कि यही इसकी विडंबना भी है कि यह एंट्री बहुत ईजी है। ये इंडस्ट्री कभी आपका रंग रूप जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कभी कलर स्पेसिफिक नहीं है। ये नहीं देखती कि आप किस एज सेगमेंट के हैं, ये नहीं देखती कि आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पर बहुत इजीली एंट्री कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसके भी अपने कुछ नियम हैं और ये सीखना पड़ता है कि ये किस तरीके से डेवलप होता है। अब जैसे रावत सर ने बड़ी अच्छी चीजें बताई कि अगर हम इंजीनियरिंग करते हैं तो वहां हमें इंजीनियरिंग के जो प्रोफेसर है वो पढ़ाते हैं। इस इंडस्ट्री के अंदर क्योंकि आप का कोई बॉस नहीं है, ये सोच करके ही लोग इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, लेकिन कामयाबी क्यों नहीं मिल पाती? क्योंकि वो इसकी गहराई को नहीं समझ पाते। बाहर से ही हमें केवल प्रोडक्ट का बिजनेस लगता है कि ये केवल प्रोडक्ट का बिजनेस है, लेकिन ये संबंधों का बिजनेस है, ये लीडरशिप का बिजनेस है, ये लोगों को डेवलप करने का बिजनेस है। और ये सारी कलाएं, ये सारी चीजें हमें एकेडमिक में नहीं सिखाई जाती, अभी तक तो नहीं सिखाई जाती अनफॉर्चुनेटली। हमें थोड़ा सा इसके लिए तराशा नहीं जाता। इस इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरती मैं ये मानता हूं कि यहाँ आप उन लोगों के साथ सीखते हो विद एवन एकेडमी पैनल जो आपसे पहले इस इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं। वो सारी तमाम वो गलतियां कर चुके हैं जो आप करने जा रहे हो, इसलिए वो आपको रोकते हैं। तो एजुकेशन का सर मैं ये आपको बोलना चाहूँ कि बगैर सीखे तो साइकिल भी नहीं चलती, बहुत छोटी सी चीज है, और सीखने के बाद आप हवाई जहाज भी चला सकते हो। तो एजुकेशन का मोस्ट इंपोर्टेंट रोल। सेकंड थिंग, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एंट्री ले सकता है, एंट्री बहुत इजी है। अब बात ये आती है कि समाज के प्रतिष्ठित लोग जब आते हैं, मैं बात करता हूँ डॉक्टर्स की, मैं बात करता हूँ इंजीनियर्स की, मैं बात करता हूँ टीचर्स की, तो उनके पास अपने पर्सनल प्रोफेशनलिज्म का एक्सपीरियंस होता है, लेकिन वो यहाँ काम नहीं आता सर। मैं आपको बताऊं, ये चीज थोड़ी सी अलग है, ये थोड़ा सा डिफर है। एग्रीड है ना सर? तो अब यहाँ पर मैं क्यों उनको सीखना चाहिए, मैं इसको इस तरीके से समझाना चाहता हूँ कि एक एलोपैथी का डॉक्टर, वो डॉक्टर है, लेकिन वो होम्योपैथी में प्रैक्टिस नहीं कर सकता, जबकि सेम डॉक्टर है, मतलब दोनों ही डॉक्टर हैं। तो एलोपैथी का डॉक्टर होम्योपैथी में नहीं कर सकता, उसके लिए उसको पर्टिकुलर होम्योपैथी के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी। दूसरा मैं कह रहा हूं सर, कोई प्रोफेसर है, कोई लेक्चरर है, कोई इंजीनियर है, इवन कोई साइंटिस्ट है, लेकिन सर वो अपने बाल खुद नहीं काटता, उसके लिए उसे सलून जाना ही पड़ता है, क्योंकि वो एक्सपर्टीज है। उसे अपने कपड़े सिलवाने के लिए एक टेलर मास्टर के पास जाना पड़ता है, बुटीक में जाना पड़ता है। तो कारण क्या है सर? जो जिस चीज का एक्सपर्ट है ना, इवन मैं आपको छोटी सी बात बताऊं कि जैसे यहां पर सपोज करो मैं बाहर का काम देखता हूं, तो मुझे रोटी बेलनी नहीं आती। सही कहा। आप समझ रहे हैं? तो उसको भी मुझे सीखना पड़ेगा। ये तो प्रॉपर एक बिजनेस है सर। ये वो इंडस्ट्री है जहां आप लाखों रुपए पर मंथ कमाएंगे। आपको सीखना चाहिए कैसे प्रोस्पेक्टिंग करनी है, क्योंकि देखिए ये बिजनेस लोगों के
से कनेक्ट होने का है, उनकी भावनाओं से कनेक्ट होने का है। तो आपको अगर वो सारी चीजें नहीं आती, अब देखिए सर, थोड़ा सा ना बस कॉन्ट्राडिक्टरी ना हो जाए, बाहर जब हम बिजनेस करते हैं तो वहां कनिंगनेस चलती है, चल जाती है किसी भी तरीके से, लोग लोग अपना काम निकालना जानते हैं। सर इस बिजनेस में कनिंगनेस नहीं चलती, और वो लोग जब इधर आते हैं उसको करने की प्रैक्टिस करते हैं, सर वो फेल हो जाते हैं बिजनेस में। तो यहाँ जो लोग पहले से हैं, आपसे पहले से इन चीजों को देख रहे हैं, सीख रहे हैं, वो आपको ये चीज निशुल्क सिखाते हैं। अलावा इसके सर कहीं भी कोई भी ये नहीं चाहता कि आप उनके समकक्ष आकर के खड़े हो। इवन मैं बहुत छोटा सा भी अगर एग्जांपल दूं, अगर आपके चाचा जी की आपके शहर में बहुत फेमस हलवाई की दुकान है ना, आप उनसे पूछो चाचा जी कैसा चल रहा है काम, अरे बेटा बहुत मजा, बस शानदार, जानदार और जबरदस्त और जिंदाबाद। आप उनसे बोल दो कि चाचा जी मैं सोच रहा हूँ आपके पड़ोस में खोल लूं, भाई साहब फिर देखो उनका चेहरा, फिर देखा, अरे बेटा बहुत मुश्किल काम है, फूड इंस्पेक्टर आ जाता है, रोज छापे पड़ते हैं, रोज सैंपल उठते हैं, इस तरह की चीजें, क्योंकि नहीं चाहते आप उनके साथ में आके खड़े हो। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो आपके मेंटोर्स हैं, जिनके साथ आप इस बिजनेस को शुरू कर रहे हो ना, वो अपनी सारी चीजें आपको सिखाएंगे, क्योंकि ये बिजनेस इस तरीके से बिल्ड है कि विन विन सिचुएशन होती है। जब आप लोगों को डेवलप करोगे तब आप डेवलप होंगे, और ये सच्ची ऑनेस्टी के साथ लोग सिखाना चाहते हैं। और सर मैं बहुत लकी फील करता हूँ और बहुत अच्छे से चीजों को महसूस कर पा रहा हूँ कि 25 साल के मेरे कैरियर में, 25-26 साल का मेरा अनुभव है, मैं देखता हूँ कि एस्टोनिया वन के अंदर जो A1 एकेडमी का पैनल है ना सर, इसको इतना प्रोफेशनली बिल्ड किया गया है, इतना प्रोफेशनली बिल्ड किया गया है कि यहाँ इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल है। कोई भी नया साथी आकर के यहाँ सारी वो चीजें सीख सकता है जो लोगों ने बहुत लंबा समय और बहुत पैसा खर्च करके सीखी है, वो यहाँ लोग निशुल्क सीख सकते हैं। ओवर टू यू वेरी सर। ट्रू। थैंक यू सो मच मान सर। विवेक सर और आप सभी सभी से भी जानना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग में एक चैलेंज ये भी रहा कि सिखाने वालों की कमी है। मुझे लगता है आज भी कहीं ना कहीं ऐसा है। बहुत सारे लोग ऐसे जो सीखना चाहते हैं, और हमारे पास भी ऐसे क्वेरीज आते हैं, सर मुझे सीखना है, कहाँ से सीखूं, कैसा सीखूं। तो जो सिखाने वाले होते हैं उनको भी टाइम टू टाइम अपडेट होना चाहिए, उनको भी सीखना चाहिए। तो विवेक सर आपकी ओवरव्यू क्या है, एज ए मेंटर हो, एज ए लीडरशिप हो, क्या उनमें भी कमी है या फिर उनको भी अपग्रेड होने की जरूरत है टू dispatch the right amount of education to the people? एक्चुअली सर आपने ये जो सवाल पूछा उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यादातर सिखाने वाले ही लोग हैं, वो सीखने वाले थोड़ा सा पीछे हो जा रहे हैं। आप जैसे हम भी यहाँ पे बात कर रहे हैं तो बहुत सारे हमारे पार्टिसिपेंट हैं, उनको उनके लिए एक लर्निंग है, राइट। लेकिन ये बात सच है, जो भी अभी हम एजुकेशन को लेके बात कर रहे थे, राव सर ने भी बात किया, मान सर ने भी बोला, यहाँ पे जो कुछ भी बताया जा रहा है, सिखाने से ज्यादा अगर हमने यहाँ पे सीखना शुरू कर दिया तो हर कोई कोशिश कर रहा है कि हम अपनी टीम को कितना एजुकेट कर लें, लेकिन वही चीज जब हम खुद के ऊपर अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो कई जगह पे हम फंस जाते हैं, राइट। इसके लिए हम सभी थैंकफुल हैं, जितनी भी एस्टोनिया वन फैमिली है, कि A1 एकेडमी ने इतने सीरियस पेन एरिया को आइडेंटिफाई किया, और जो इनिशियल अभी जो हमारा ये स्टेज अभी चल रहा है, अभी हम 2 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ, और इन इतने कम टाइम में जो एक, जैसे कि अभी आपने बताया 25 साल 18 साल 12 साल ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस जो लीडरशिप यहाँ पे आ रही है। लेकिन इस चीज को लेके कई बार हम लोग आपस में भी डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्शन या इस तरह की कोई चीज सुनने को मिलती ही नहीं है कि ये कंपनी तो हमारे ऊपर कुछ चीजें थोप रही है, कुछ चीजें जबरदस्ती हमारे ऊपर डालने का प्रयास कर रही है। उल्टा विक्रांत सर का जो वे ऑफ वर्किंग है, इनफैक्ट आप सभी उसके पार्ट हैं, छोटी छोटी चीजों पे दूसरे से सजेशन लेना, उनको कोई उसमें हेजिटेशन नहीं है, राइट। और यही चीजें एस्टोनिया वन को यूनिक बना रही है, अलग बना रही है। तो आज तक हमने भी देखा इन लगभग 13-14 महीने की जर्नी में बहुत सिंसियर लीडरशिप भी यहाँ पे आ रही है, एक्सपीरियंस लीडरशिप आ रही है, और हर कोई वो खुद बोल रहा है कि सर ये सब चीज तो हम मिस कर रहे थे, ये सारी चीजें हमारे नोटिस में नहीं थी, राइट। तो ये सारा क्रेडिट जाता है पूरी तरह से A1 एकेडमी को, एजुकेशन सिस्टम को, और हम जितने भी लोग यहाँ पे हैं, सीखना सिखाना सिर्फ हम सिस्टम में अपने आप को प्लग करके रखे तो ये दोनों चीजें हो जाएंगे। एक चीज जो मैंने शुरुआत करी थी कि
आपने जैसा बोला कि लोग सिखाने वाले कम है, मुझे लग रहा है सिखाने वाले ही ज्यादा हैं। अब ये बात अलग है, जैसे विक्रांत सर बोलते हैं कि जो सिखा रहा है वो वेरीफाइड डेटा के बारे में बात करते हैं, या तो कुछ भी जो उसके पास नॉन वेरीफाइड जो उसके पास नॉलेज है या इंफॉर्मेशन है वो भी अगर सिखा रहा है तो वहां पे फिर प्रॉब्लम है, राइट। लेकिन A1 एकेडमी पे जो भी चीजें बताई जा रही हैं वो पूरी तरह से ऑथेंटिक है। और इसमें अब जिसने अपने आप को सीरियसली प्लग कर लिया, मुझे लग रहा है कि अब ये नई जो जनरेशन आएगी, जनरेशन मतलब जो भी हमारी फैमिली आगे आने वाली है, अभी तक जितनी ज्वाइनिंग हो चुकी है, इसके बाद जो लोग भी आने वाले हैं, हर दिन जो भी हमारी मीटिंग्स हो रही हैं उसमें से वो चीजें इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे। और अगले 2-3 साल जाते जाते एजुकेशन ही नहीं, अचीवमेंट के रूप में और जो भी काम करने का तरीका है, स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग का जो पैटर्न है, स्टोनिया वन एक बेंचमार्क तो बनाने जा रही है, इनफैक्ट बनाना शुरू कर चुकी है। यस सर। थैंक यू सो मच। मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को बताना चाहूंगा कि आज का जो सेशन का मकसद है कि 2026 को हम थोड़ा बहुत एजुकेशन में फोकस करें। सो मैं सारे पैनलिस्ट से 5 मिनट का टाइम चाहूंगा एक छोटा सा प्रेजेंटेशन के लिए, जो हमने आरबीसी में लॉन्च किया न्यू प्रोग्राम सिस्टम, ताकि सारे लोगों को भी एक बार इसको देखने का मौका मिले। और आज का डिस्कशन हम लोग न्यू एजुकेशन सिस्टम पे ही करने वाले हैं। सो सारे पैनलिस्ट के मदद से इस प्रोग्राम को हम पैनल में भी लॉन्च करते हैं। सो 2026 में हम एक बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम आप सभी के लिए लेके आए हैं। मैं एक बार दिखाना चाहूंगा A1 एकेडमी एडवांस एजुकेशन सिस्टम 2026, और इसका नाम हमने दिया है A1 IALRP, इंडिपेंडेंट एसोसिएट लर्निंग एंड रिवॉर्ड प्रोग्राम। इसमें हमने लेवल वाइज प्रोग्राम को आइडेंटिफाई किया, उसको कमीशन किया और उसको एज इट इज आप तक हम पहुंचाने वाले हैं। लेवल 1 में DBC, लेवल 2 में SBC, डे बिजनेस कॉन्फ्रेंस, स्टेट बिजनेस कॉन्फ्रेंस, लेवल 3 में रीजनल बिजनेस कॉन्फ्रेंस, लेवल 4 में अडीबा एंड लेवल 5 में IBC। इस बीच इन सारी चीजों के इर्द गिर्द और भी बहुत सारे छोटे मोटे प्रोग्राम्स आते रहेंगे, बट दिस इज द लेवल वी हैव आइडेंटिफाइड। DBC का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 7500 वॉल्यूम ईच इन बोथ द ऑर्गेनाइजेशन। ये 6 घंटे का डे लॉन्ग प्रोग्राम होगा विद कॉम्प्लीमेंट्री फूड एंड बेवरेज। फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जीक्यूशन ऑल्टरनेटिव मंथ्स, टायर 1 टायर 2 सिटीज में होंगे और एज डिसाइडेड बाय द काउंसिल। कंटेंट में प्रोफेशनल प्रोस्पेक्ट टू प्रोफेशनल, बेसिक्स ऑफ बिजनेस, गोल सेटिंग, कार्डिनल्स, KYC, और इसके साथ इसमें रिकॉग्निशन भी होने वाली है। लेवल 2 में, और इसका एक रजिस्ट्रेशन फी होगा 699। इसमें एक प्रोडक्ट बुकलेट एंड सर्टिफिकेट्स भी होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2 भी है, जहां पे जो लोग अचीव नहीं किए लेकिन वो पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उसके लिए भी एक कंडीशन है। हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। लेवल 2 में SBC क्राइटेरिया 15,000 ईच इन बोथ द ऑर्गेनाइजेशन, किसी एक क्वार्टर में 2 महीने करना है। ड्यूरेशन 1 नाइट एंड 2 डे रेसिडेंशियल प्रोग्राम। फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जीक्यूशन क्वार्टरली। लोकेशन स्टेट कैपिटल और मेजर सिटीज और एज डिसाइडेड बाय द काउंसिल। कंटेंट लेवल 1 का लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम रहेगा। रिवीजन ऑफ कंटेंट ऑफ DBC, पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रूमिंग, इंडस्ट्री व्यू, मिनी सोल, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर विथ हार्बोन्यूट्रिजेनिक्स। इसका भी एक रजिस्ट्रेशन फी होगा। अभी सिर्फ हम कंटेंट की बात करेंगे। लेवल 3 RBC है, जो एडवांस RBC या फिर RBC 2026, 50,000 वॉल्यूम ईच इन बोथ ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिंगल क्वालिफिकेशन। आप सभी को पता है कि एस्ट्रोनॉम वन वी एज एन ऑर्गेनाइजेशन कपल एंटरप्रेन्योरशिप, फैमिली एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे रावत सर यहाँ पे एंटर फैमिली बिजनेस करते हैं। बहुत सारे ऐसे सीनियर लोग हैं एज ए फैमिली एज ए कपल करते हैं। सो टू प्रमोट द कपल एंटरप्रेन्योरशिप हमने इसमें डबल क्वालिफिकेशन, कपल क्वालिफिकेशन का प्रोविजन रखा है, 75,000 ईच। ड्यूरेशन 2 नाइट्स एंड 3 डेज। फ्रीक्वेंसी क्वार्टरली। लोकेशन प्री डिसाइडेड डेस्टिनेशन और एज डिसाइडेड बाय द काउंसिल। कंटेंट लेवल 2 लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, बेसिक्स ऑफ बिजनेस, प्रोफेशनल एंड एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसका बेसिक्स आएंगे इसमें। KYC, सोल, कपल एंटरप्रेन्योरशिप, लॉन्ग टर्म गोल सेटिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ मेडिसिन 3.0 एंड हार्बोन्यूट्रिजेनिक्स। लेवल 4 में एडिबा, जो एक खास पर्टिकुलर लोगों के लिए, कैटेगरी के लिए किया जाएगा, जो एक क्वार्टर में 2 महीना मैनेजर मेंटेन करेंगे विद 10% ऑफ बिजनेस वॉल्यूम, डायरेक्टली स्पॉन्सर्ड।
और साथ में वो अपने फ्यूचरिस्टिक गोल भी हमारे साथ शेयर करेंगे। और ये क्वार्टर में 2 बार आपको मेंटेन करना होगा। ड्यूरेशन 2 नाइट एंड 3 डेज रेसिडेंशियल प्रोग्राम, फ्रीक्वेंसी क्वार्टरली, लोकेशन हेड ऑफिस के आसपास में होंगे ताकि आपका आधा दिन इंडस्ट्री विजिट रहे, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जैसे होगा। कंटेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस एटसेट्रा, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, एडवांस एनएलपी प्रोग्राम, फ्यूचरिस्टिक विजन एंड गोल सेटिंग एंड गो जनरल मैनेजर। लेवल 5 आईबीसी ये अलग अलग तरीके से किया जाता है और इसके कंटेंट डिपेंडिंग ऑन द क्राउड एंड डिपेंडिंग ऑन द पीरियड ऑफ द ईयर वो अलग हो सकती है। सो ये जो प्रोग्राम हमने अभी डिसाइड किया है, सबसे इंपॉर्टेंट पहला 3 इनिशियल प्रोग्राम है एसबीसी, डीबीसी, एसबीसी एंड आरबीसी। रावत सर, मैं आपसे थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहूंगा, आज के टाइम में जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, वेरी न्यू टू द सिस्टम, उन्होंने 7,000 10,000 का वॉल्यूम ही किया है एक्चुअली, और जो डीबीसी के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं, तो वो इस साल को कैसे प्लान करें फ्रॉम एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और बिजनेस शुड बी अ बाय प्रोडक्ट। ओवर टू रावत सर। थैंक यू स्वाकुट जी। जो पर्टिकुलरली मैंने बार बार बोला ना, मैं इस बात पे विश्वास पहले से भी था 24-26 साल में, कि जो पावरफुल एजुकेशन सिस्टम है वो बैकबोन है एक फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ की, चाहे एज ए इंडिविजुअल हो चाहे एज ए कंपनी हो। तो ये बड़ा मतलब मेरे हिसाब से तो इंडिया की हिस्ट्री में डायरेक्ट सेलिंग में पहली बार होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी पुराने जमाने में कैसेट्स भी, बाद में सीडीज भी सुनी है। इट्स अबाउट डेप्थ बिल्डिंग। और जिस तरह से एक परिवार में कहा जाता है कि जो हमारे बच्चे हैं वो ही परिवार का फ्यूचर है, उसी तरह से जो नए लोग ऑर्गेनाइजेशन को आते हैं जनवरी में, जिन्होंने जो आएंगे फरवरी में आएंगे, तो दे आर द फ्यूचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दे आर द फ्यूचर ऑफ द बिजनेस। इस तरह का जो प्रोग्राम, जिस तरह से आपने बताया कि जो डीवीसी है और ऑर्गेनाइजेशन ए में 7,500 बिजनेस वॉल्यूम और बी ऑर्गेनाइजेशन में 7,500 बिजनेस वॉल्यूम में कोई अगर डिस्ट्रीब्यूटर करता है, दैट इज पॉसिबल। जिस तरह के प्रोडक्ट हैं और प्राइस है, रिटेल मार्जिन है, इवन सिंगल मंथ में पॉसिबल है। अब अगर कोई एफर्ट करता है तो पहली बार डायरेक्ट सेलिंग में ये है कि उसको जो एज पर द प्लान पैसा तो मिल रहा है, चाहे वेलकम बोनस हो चाहे मंथली बोनस हो, बट एज ए रिवॉर्ड उसको एक मिल रहा है कि उसको एक फुल डे प्रोग्राम, कंपनी स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम मिल रहा है 6 घंटे का। एंड जहां तक आपने 700 रुपया उसका रजिस्ट्रेशन रखा है, तो अगर वो एक अच्छे होटल में होता है तो विद फूड, बेवरेजेस और प्रोडक्ट भी साथ में मिल रहा है, सर्टिफिकेट्स भी मिल रहे हैं, ब्रोशर्स भी मिल रहा है, तो इट्स अ वेरी बहुत अच्छा एक उसको रिस्पेक्ट मिल रही है। और इस इंडस्ट्री में नहीं, कहीं पर भी लोग रिवॉर्ड पसंद करते हैं। थोड़ा बहुत भी उसने काम किया उसको रिवॉर्ड मिल रहा है। ये इंडस्ट्री में इस फर्स्ट टाइम मेरे हिसाब से तो, कि उसको एज पर द स्ट्रक्चर उसको वेलकम बोनस भी मिला, मंथली बोनस भी मिला, लेकिन साथ में उसको एक रिवॉर्ड भी मिल गया कि अच्छे वेन्यू पे उसको पूरे दिन का सीखने का मौका मिला। एंड एज फार एज द बिजनेस इज कंसर्न, ये डीपेस्ट पॉइंट होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। और जब जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है एवन एकेडमी के साथ, जब वो ये 1 डे प्रोग्राम अटेंड करेगा, सो वो फुली प्रिपेयर होगा फॉर द नेक्स्ट, दैट इज जो एसबीसी है, जो 4 महीने में 2 बार क्वालिफाई करना है। ऑर्गेनाइजेशन ए में 15,000 बिजनेस वॉल्यूम, ऑर्गेनाइजेशन बी में 15,000 बिजनेस वॉल्यूम। अगेन फिर उसको जो उसने एफर्ट किया, उसका जो फाइनेंशियल बेनिफिट है इन टर्म्स ऑफ वेलकम बोनस और मंथली बोनस वो मिल ही रहा है, बट ही और सी विल बी रिवॉर्डेड कि वो 1 नाइट 2 डेज एवन एकेडमी, और एवन एकेडमी के जो सीनियर लीडर्स हैं, जैसे विवेक जी हैं, कृष्णा जी हैं, या धर्मेंद्र भाई, जो भी है, मतलब कोई भी हो सकते हैं, उनकी शायद एसोसिएशन भी मिल जाए तो इससे बहुत फर्क मिलेगा। और डायरेक्ट सेलिंग में जो मेरा अपना 26 साल का एक्सपीरियंस है, उसमें कहा जाता है डेप्थ इज एवरीथिंग। और डेप्थ पर जो काम स्टोनी वन एकेडमी एज ए एजुकेशन सिस्टम कर रही है,
एंड एस्टोनिया वन एज ए उनका जो बिजनेस प्लान के अंदर है, वो तो मेरे को नहीं लगता कि कभी कभी मैं देखता हूँ कि काश ये चीजें हमें 98 में मिली होती तो। राइट, थैंक यू रावत सर। मान सर, आपसे भी थोड़ा सा ओवरव्यू चाहूंगा कि ये जो डीपीसी प्रोग्राम हमने लॉन्च किया, जो हमारी न्यू डिस्ट्रीब्यूटर से जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा कैसे उठाए और उनके स्पॉन्सर की क्या रोल रहेगी? सर, जिस तरीके से मैं एस्टोनिया के बिजनेस को समझ पा रहा हूँ और इस इंडस्ट्री को समझता हूँ, तो रावत सर की बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि हमने आज तक जो भी सीखा वो डेप्थ बिल्डिंग के बारे में, कि आपके डेप्थ में कितनी लीडरशिप रेडी होती है, तो उसके बारे में ही हमेशा बातें होती हैं। और यहाँ पर अगर इस मॉड्यूल को हम लोग देखें, जैसे हमने डेबीसी को बनाया, जैसे हमने आरबीसी को बनाया, या हमने एसबीसी को डिजाइन किया कंपनी ने, इवन एकेडमी ने, ये बिल्कुल इस चीज को दर्शाता है कि ये डेप्थ बिल्डिंग में बिजनेस को लेकर के जा रहा है। कई बार जब लोग आते हैं और आपसे पूछते हैं, हमसे पूछते हैं कि सर मुझे क्या करना है, तो नो डाउट सर कि बिजनेस पे आउट वो तो बाय प्रोडक्ट है, ओके, लेकिन अगर आप एजुकेशन की बात करें तो हम यहाँ पर लोगों को ये चीज कह सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं कि अगर आप 7500 बिजनेस वॉल्यूम अगर आप करते हैं तो एज ए रिवार्ड आपको ये एक दिन का बिजनेस, ये जो हम लोग सेशन है, ये आपको अवेलेबल कराएंगे। अब यहाँ से समझने की चीज क्या है सर, कि ये कहीं ना कहीं उसको ग्रूम कर रहा है ये सेशन, और एसोसिएशन इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और ना केवल इस बिजनेस के अंदर, वो अभी तो लाइफ में भी एसोसिएशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो यहाँ जब वो साथी 7500 बिजनेस वॉल्यूम पे पूरा दिन एक अच्छी एसोसिएशन में, एक अच्छे एटमोस्फेयर में और उस लीडरशिप के साथ रहेंगे और तमाम वो चीजें सीखेंगे कैसे वो खुद को ग्रूम कर सकते हैं, वो बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे, नंबर 1। सेकंड स्टेप, अब यहां से वो अपनी प्लानिंग करते हैं एसबीसी के लिए। अब उनकी एसबीसी की प्लानिंग कैसे बहुत इजी हो सकती है कि उनके साथ जो लोग एसोसिएट हैं, हम उनको 75 बिजनेस वॉल्यूम से उनका लेवल 1 से डेबीसी कराना चाहते हैं। तो ये डेबीसी इधर हुआ, वो अपने आप स्वतः एसबीसी क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद नंबर आता है आरबीसी का। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो ये डेप्थ बिल्डिंग की तरफ इशारा है कि अपने ग्रुप के अंदर जितने ज्यादा लोग इसको एक तरीके से क्वालिफाई कर रहे हैं, उनका ब्रेन डेवलप हो रहा है, उनकी ग्रूमिंग पे काम हो रहा है, वो इंडस्ट्री की को इनडेप्थ समझ रहे हैं, प्रोडक्ट को इनडेप्थ नॉलेज उनको मिल रही है, इनविटेशन कैसे करना है, फॉलो अप कैसे करना, जो बेसिक्स होते हैं, जो गोल सेटिंग है, जो कार्डिनल है, वो उनको मिल रहा है। तो यहाँ से आप एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप को डेप्थ में ड्राइव कर रहे हो। तो ये इतने अच्छे तरीके से उसको डिजाइन किया गया है कि आप अगर केवल डेबीसी पे ही काम करना शुरू कर दे, अपने लोगों को डेबीसी क्वालिफाई कराना शुरू कर दे, एज ए, जैसे आपने पूछा कि एज ए स्पॉन्सर आपकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो मैं सभी साथियों को ये बताना चाहता हूं कि सबसे पहले आप जो भी नेटवर्क के अंदर लोग आते हैं, ये कोशिश करें कि मैक्सिमम लोग डेबीसी को क्वालिफाई करें। यहां से उनकी ब्रेन की मैपिंग होनी शुरू होगी, वो चीजों को समझना शुरू करेंगे, इनडेप्थ नॉलेज लेंगे बिजनेस की, इनडेप्थ नॉलेज लेंगे प्लान की, इनडेप्थ नॉलेज लेंगे इंडस्ट्री की, और धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि यही चीज नीचे जाती जाएगी और आपका जो लेवल है वो स्वतः ऊपर जाता जाएगा। तो डेप्थ बिल्डिंग को लेकर के बहुत अच्छे तरीके से उसको डिजाइन किया गया है बाई A1 एकेडमी। और सच में ऐसा फील होता है कि ये चीज काश 98 to 2000 के आसपास आ जाती तो बहुत सारे लोग आज कामयाब होते, लेकिन खैर देर आए दुरुस्त आए। अब जो हमारे पास फेब में लोग आएंगे, जो मार्च में लोग आएंगे, सर बहुत लकी फील करोगे अगर थोड़ा सा चीजों को ठीक से समझ के करो ना सर। तो मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूँ कि बहुत लकी हो आप लोग की आपको पहली या दूसरी कंपनी एस्टोनिया मिल गई है और ये A1 एकेडमी का एजुकेशन सिस्टम मिल गया है। ओवर टू यू सर। थैंक यू मान सर। विवेक सर, आपका भी थोड़ा सा मैं एम्बिशन जानना चाहूंगा कि ये जो प्रोग्राम है, इससे डेप्थ, जैसे रावत सर ने कहा, मान सर ने कहा कि इस प्रोग्राम को अगर हमने सक्सेसफुली ग्रास रूट लेवल तक लेके जा पाए तो डे 1 से बहुत सारे क्लैरिटी टीमों में आ जाएंगे, उनका काम काज करना, टीम बिल्ड करना, सब कुछ ईजी हो जाएगी। सो आपके ओपिनियन में इस प्रोग्राम को कैसे लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाया जाए? सर, जब ये गोवा में लॉन्च हुआ तो मैं देख रहा था ये सारी चीज़ों को, तो मुझे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में प्रिंटिंग इंडस्ट्री मुझे याद आया। एक मशीन आती है 8 कलर ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन, उसमें आप ग्रेनुअल्स को आप डालते हो और फिनिश गुड्स में
पैकिंग के साथ में क्या उस पे पैकिंग पे सब्जेक्ट है, अलग अलग कलर, यानी आपने रॉ मटेरियल डाला और जब वो फिनिश गुड्स जब निकलता है ना तो पूरी तरह से मतलब कहीं पे किसी दूसरे थर्ड पार्टी को किसी काम के लिए आपको देना नहीं पड़ता, कीमत निकल के आता है, राइट। यहाँ पे मैं थोड़ा जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उस थोड़ा सा आप लोग केयरफुली देखना, कंटेंट को अगर आप देखोगे तो सबसे पहले है प्रोफेशनल, उसके बाद है बेसिक्स ऑफ बिजनेस, गोल सेटिंग, कार्डिनल्स, केवाईसी। मतलब वो हमने कर लिया, कुछ भी अगर डायरेक्ट सेलिंग का डी किसी को नहीं पता है, एकदम फ्रेशर है, और वो अगर इस डे बीसी में आना शुरू, जो लोग भी आना शुरू कर देंगे, जैसे कि अभी मान सर बता रहे हैं कि काश हमको ये 2000 के टाइम पे 97 में या उस समय मिल गया होता। ये पेन वो समझ सकता है जिसने, अब ये चीजों को ये लोग देख रहे हैं तो ये उसको फील कर रहे हैं कि हाँ अगर ये इस तरह का अगर सिस्टम रहा होता तो आज क्या इस इंडस्ट्री में सचमुच में एजुकेशन सिस्टम का क्या इंपॉर्टेंस लोग समझते। यानी जिस तरीके से हम कन्वेंशनल जो बिजनेस की बात करते हैं या हमारा जो ट्रेडिशनल पैटर्न है जॉब का या एकेडमिक हम क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को भी वो एक्सेप्टेंस हमारी सोसाइटी में अब तक मिल चुका होता है। लेकिन ठीक है, अगेन मैं मान सर की बात को कोट करूंगा, देर आए दुरुस्त आए। तो अब ये जो चीजें हो रही हैं, अब इसमें अगर अब हम जितने भी लोग हैं, हम स्पेशली मैं एस्टोनिया वन फैमिली की बात करूंगा, अब अगर ये सारी चीजें वेरीफाइड डेटा की बात करें और एक हम जो ऑथेंटिक जो, अब इसको अगर हम अप्लाई करने में अगर हमने टाइम लगाया, अप्लाई करने में अगर हम इसको टाल मटोल करेंगे, अप्लाई करने में अगर हम इसको टाइम लेंगे, तो फिर इतना बेहतर एजुकेशन ये मॉडल मिलने से भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर हम उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो यूजलेस है फिर, राइट। तो आप सभी लोगों को, पूरी A1 एकेडमी मैनेजमेंट को, हम सभी की तरफ से बिग थैंक्स है कि इतना बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम को आप सभी ने डेवलप किया। और मैं तो यही बोल रहा हूं कि आप आगे के चीजों को, जैसे हमारा आरबीसी है, आईबीसी है, इनको हम एक टाइम के लिए साइड में करें। सिर्फ डीबीसी को अगर हमने टारगेट कर दिया तो उसके बाद जो वो फिल्टर होके लीडरशिप, जो नए की बात कर रहा हूं मैं, ऑलरेडी जो एक्सपीरियंस लीडर्स आ रहे हैं, जिनका सालों का एक्सपीरियंस है, उनके लिए तो ये अच्छी बात है, उनके लिए तो सोने पे सुहागा होगा। लेकिन जो एक फ्रेशर है जिसको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है, उन लोगों को अगर हमने जबरदस्ती भी हमको इस इवेंट में बिठाना पड़े, क्वालिफिकेशन के साथ में, ऐसा नहीं है फ्री में हमको बिठाना है, क्वालिफिकेशन के साथ में अगर हमने उनको यहाँ पे बिठाना शुरू किया तो एक बहुत ही प्योर लीडरशिप यहाँ पे निकलेगी, जो आने वाले टाइम पे इस इंडस्ट्री की एक तरीके से दिशा को वो तय करने वाले हैं और शायद बदल के भी रखेंगे। ये सर। थैंक यू विवेक सर, थैंक यू सो मच। रावत सर, नेक्स्ट प्रोग्राम के बारे में आपका थोड़ा सा ओवरव्यू भी चाहूंगा कि ये जो एसबीसी प्रोग्राम है ये किस तरह से रिलेवेंट है और किस तरह से हमारी अपकमिंग जनरेशन को नेक्स्ट लेवल का एजुकेशन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, स्किल बिल्डिंग और बड़ा बिजनेस करने का एक विजन देगा। रावत सर। थैंक यू स्वागत जी। इस बारे में विवेक जी और धर्मेंद्र जी ने पहले भी बोल दिया कि भाई ये सीढ़ियां हैं जी। ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग में जो फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर ऑफ लीडरशिप जिसको बोलते हैं, जैसे कहा जाता है बाकी इंडस्ट्री में, मैं बार बार वही इंजीनियरिंग का एग्जांपल इसलिए देता हूँ कि बहुत पास से देखा हुआ है। तो कहा जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग में कि दो तरीके से बिजनेस को बिल्ड करते हैं लोग। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में दूसरा तरीका ज्यादा है कि पीपल ट्राई टू बिल्ड वॉल्यूम्स, राइट। और इफ यू आर ट्राइंग टू बिल्ड वॉल्यूम इट्स टेम्पररी, और अगर हम लोगों को बिल्ड करें एंड दे बिल्ड वॉल्यूम इट्स परमानेंट। ट्रू। अब वो जो वॉल्यूम बिल्ड करने के बारे में बात होती है तो उसके एंट्री लेवल पे, जैसे आपने बताया 7,500 बिजनेस वॉल्यूम, इसको एंट्री लेवल बोला जा सकता है एस्टोनिया वन में। एंड इस समय जो उसको नॉलेज होनी चाहिए, जैसे विवेक जी ने बताया कि बड़ा परफेक्ट उसका क्यूरिकुलम रखा गया है कि नया बंदा करता है तो नए बंदे को प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, रिटेल की नॉलेज होनी चाहिए, और जब वो इस डीबीसी क्वालिफाई करके अटेंड करेगा तो प्रोस्पेक्ट टू प्रोफेशनल वाला कंसेप्ट उसको समझ में आएगा। राइट।
इसका मतलब है कि थोड़ी बहुत एफर्ट से, क्योंकि ये जो पॉइंट है 7,500 दो ऑर्गेनाइजेशन में, ऑब्वियसली नया बंदा होता है तो उसकी टीम का एफर्ट ज्यादा लगता है ना। मैं अगर आप पढ़ाई में भी देखें तो जब बच्चे हमारे बचपन में शुरू में पहली बार जाते हैं तो माँ बाप का जोर ज्यादा लगता है, बच्चे का कम लगता है। सच है। धीरे धीरे माँ बाप की जरूरत नहीं पड़ती, फिर बच्चा अपने आप पढ़ने लगता है। तो जो 7,500 का जो दो ऑर्गेनाइजेशन में बिल्ड करना है, तो जो जो उसकी डायरेक्ट स्पॉन्सर होगा या उनका एक रोल रहना है। एंड वो जब क्वालिफाई करेगा तो वो 6 घंटे का उसको प्रिपेयर करेगा, ताकि वो, क्योंकि पहला वाला जो प्रोस्पेक्ट टू प्रोफेशनल वाला पार्ट हो जाएगा, उसको बेसिक्स पता चल जाएंगे, उसका एस्टोनिया 1 के अंदर फ्यूचर पॉसिबिलिटीज पता चल जाएंगी, एंड ही और सी विल रियली ट्राई हार्ड। और अब ये थोड़ा मेच्योर भी हो जाएगा, बेसिक्स भी ज्यादा करने लगेगा, तो बहुत मुश्किल काम नहीं होना है कि ही कैन क्वालिफाई इजीली, मे बी दूसरे महीने, मे बी तीसरे या चौथे महीने, कि उसका ए ऑर्गेनाइजेशन और 15,000 बिजनेस वॉल्यूम हो जाए। और एसबीसी जिस तरह से आप लोग, ये मैंने आप लोग मतलब हम लोग कहना चाहिए, एवन एकेडमी में प्लान कर रहे हैं, तो यूपी को अगर देखें तो हो सकता है भी 1 साल के बाद लखनऊ में भी एसबीसी हो, प्रयागराज में भी हो और बनारस में भी हो। ये इतने बड़े शहर हैं। ट्रू, हो सकता है। और मेरे को जो ये अंदाज लगता है कि, क्योंकि हमने देखा है मोमेंटम में किस तरह से काम होता है, तो एसबीसी में 100-150 कपल लखनऊ में हो, 100-150 कपल प्रयागराज में हो, या दिल्ली में 300 कपल हो, ये कोई बड़ी बात नहीं होनी। ट्रू। तो ये समय भी आना है, क्योंकि जिस तरह से जो लीडरशिप की लेडर्स के हिसाब से प्रोग्राम बनाया है, जो फर्स्ट लेयर है वो, जिसको एंट्री लेवल बोलना चाहिए, डीबीसी, उसके बाद जो सेकंड लेयर है एसबीसी, एंड इनिशियली पर्सनली मेरे को चांस मिला है नॉर्थ में जितने भी आरबीसी होने का चांस मिला है, तो वो आरबीसी वाला काम का जो सिलेबस है वो ये एसबीसी में ही हो जाना है। और करेक्ट। 1 नाइट 2 डेज का रिवॉर्ड मिलना, उस एसोसिएशन में रहना, और ही और सी जो भी क्वालिफाई करेंगे दे विल रियली फील प्राउड कि उनके एफर्ट से उनको जो पैसा मिलना चाहिए बिजनेस का वो तो मिल गया, बट एडिशनल रिवॉर्ड मिल गया, जो रिस्पेक्ट फॉर देयर हार्ड वर्क जितने भी उन्होंने किया है। एंड राइट। इसके बाद दे विल डेफिनेटली विल बी लुकिंग फॉर नेक्स्ट, जिसको आरबीसी बोलना चाहिए। और आरबीसी में एक अच्छी बात की है कि एस्टोनिया 1 ने पहली बार सभी लीडर्स ने सजेस्ट भी किया था कि कोई भी बिजनेस कुछ भी बड़ा तब किया जा सकता है व्हेन हस्बैंड एंड वाइफ दे आर ग्रोइंग इन वन डायरेक्शन। करेक्ट। व्हाट डू यू? थैंक यू। एसबीसी के बारे में हम रावत सर ने बात किया, हम आरबीसी के बारे में भी बात नहीं करेंगे। एक नया प्रोग्राम हम लोगों ने प्लान किया और जो इसको हम स्टार्ट करने वाले, उसका नाम है अडीबा। सो मैं चाहूंगा आप तीनों लोग इस प्रोग्राम की जो बेसिक एक विजन है, और मैं सभी के लिए दोबारा से इसको आपके सामने पेश करता हूं। कैडिबा का पर्पस है कि जो भी मैनेजर लेवल को अचीव करते हो विद द क्राइटेरिया गिवन कि 10% बिजनेस आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर्स है फ्रॉम बोथ ऑर्गेनाइजेशन, एक क्वार्टर में आप 2 बार इस रैंक को अटेंड करें, तो आप यू आर कंसिडर्ड टू बी डायरेक्ट स्पॉन्सर, डिस्ट्रीब्यूटर और एसोसिएट ऑफ कंपनी, यानी आप कंपनी के साथ डायरेक्टली लिंक्ड अप हैं, क्योंकि आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनते हैं, आपके ऊपर में बहुत सारे रोल्स आ जाते हैं। सो यू आर द एक्चुअल ब्रिज विद द कंपनी एंड योर टीम। और इनके लिए हमने कुछ यहाँ पे प्लान किया है। उनको बहुत ही एडवांस एक तरह का ट्रेनिंग मिलेगा। सो डीबीसी एंड एसबीसी से हमारी ग्रास रूट लेवल तैयार होंगे, और इन लोगों को हैंडल करने के लिए अडीबा की टीम तैयार होगी। सो हर लेवल पे हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया, और हर लेवल को अलग तरह से हमने नर्चर करने की कोशिश की। और आप देख सकते हैं कि इनमें उनको इंडस्ट्रियल एक्सपोजर भी मिलने वाली है, जो जनरली हम कह सकते हैं एक तरह का लैकिंग रहा है। लोग इंडस्ट्री विजिट करते हैं, मशीन्स देख के आते हैं, बट दे विल बी ट्रेन्ड विथ इंडस्ट्री नॉलेज। सो मान सर, सबसे पहले आपसे शुरू करेंगे, और रावत सर और बेबेक सर, आप दोनों का भी मैं जानना चाहूंगा इस हमारे जो एम्बिशियस एक प्रोजेक्ट है अडीबा। तो मान सर, आप अडीबा का फ्यूचर और डिस्ट्रीब्यूटर का ग्रोथ कैसे देखते हैं? मैं सर इसको इस तरीके से फील करता हूँ कि जब लोग इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं तो वो पूछते हैं अपने सीनियर से, अपने मेंटोर से, सर मुझे क्या करना है। एक ही रिप्लाई मिलता है, कनेक्ट टू सिस्टम, कनेक्ट टू सिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम? सिस्टम क्या है? तो सिस्टम लोग ये समझ लेते हैं,
आग लगा देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे, ये कर देंगे, तो उनको लगता है सिस्टम ये है। एक्चुअली लोग इस चीज को बताते नहीं कि सिस्टम क्या है। अब यहां मैं जो चीज देख पा रहा हूं ना सर, ये यूनिफॉर्मिटी को दर्शा रहा है। मैं ग्रास रूट से शुरू करता हूं सर। जो हमारा पहला प्रोग्राम है डेबीसी, तो सबका थॉट प्रोसेस सेम, सबकी नॉलेज सेम, सबका नरेशन देने का जो तरीका है वो सेम, और ये आपको मिलेगा हमारे जो भी सुपर संडे सेशंस होते हैं, सब एक ही प्रेजेंटेशन से एक ही तरीके से बताते हैं, पैन इंडिया। अब चलते हैं हम लोग एसबीसी की तरफ, और एडिबा जो सेशन है सर, देखिए जब आदमी मैनेजर बनता है ना, तो मैनेजर माने इन वॉल्यूम 1.5 लाख तो उसका जो पे आउट है वो 40 से 50 हजार को टच करना शुरू कर देता है। और जब वो 40-50 हजार के आसपास आता है, तो उसके थॉट प्रोसेस से, उसकी नरेशन से, उसकी वॉक टॉक सेम होनी चाहिए, तो लोगों को ये लगना चाहिए कि हाँ, यहाँ से मैच्योरिटी आनी शुरू हो गई है। मैंने सर तमाम दुनिया भर की कंपनियां, आप भी देखते हो, हम भी देखते हैं, वहां सब जो लीडरशिप है ना, वॉक एंड टॉक सब अलग होती है। कोई उस चीज को अलग तरीके से बता रहा है, कोई इस तरीके से बता रहा है। तो यहाँ जो हमारी कोशिश है एज एस्टोनिया वन और एज ए1 एकेडमी, जो मैं देख पाता हूँ, ये एक तरीके से अलाइन करने की कोशिश है पैन इंडिया की लीडरशिप। जैसे सीबीएसई का सिलेबस सर सेम होता है, कोई भी टीचर एक ही चीज पढ़ाएगा, सीबीएसई का सिलेबस सेम है, ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से किसी ने कुछ भी पढ़ा दिया। तो वहां से जो प्रोडक्ट निकलते हैं ना, मैं एज ए इंजीनियर, वो एक जैसे होते हैं, वो किसी भी इंस्टीट्यूट से निकले, आईआईटी सब एक जैसे होते हैं। डायरेक्ट सेलिंग का अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट निकलते हैं, क्योंकि उनको सिखाने वाले डिफरेंट होते हैं। लेकिन यहाँ हमने यूनिफॉर्मिटी का ध्यान रखा है, जो मैं बहुत प्राउड भी फील कर रहा हूँ, और सच में सर इसकी लैकिंग थी इंडस्ट्री के अंदर। और इसको इस तरीके से देखिए, एक लोगों की जैसे कई बार मेरे मुंह से एक चीज निकलती है कि बेवकूफों को बेवकूफों को इकट्ठा करना इजी है, लेकिन साथ लेके चलना मुश्किल है। तो रावत सर हंस पड़ी मेरी बात सुन के। और समझदारों को इकट्ठा करना मुश्किल है, लेकिन साथ लेके चलना इजी है सर। आपके पास अगर अच्छी एक क्वालिटी लीडरशिप है, आप बहुत बड़ा कर जाएंगे। कम लोगों में ही बिग वॉल्यूम होता है। अभी क्या हो रहा है ना, केवल मोटिवेशन मोटिवेशन, यहाँ फैक्ट्स और विजन की बात है। मोटिवेशन तो सर टेम्परेरी होता है। आपने मोटिवेट कर दिया करने के लिए, किसी और ने मोटिवेट कर दिया छोड़ने के लिए, तो उसकी तो हैबिट में है मोटिवेशन। और मोटिवेटेड लोगों से थोड़ा डर भी लगता है, क्योंकि मोटिवेटेड इडियट बहुत खतरनाक होते हैं। ओके, यहाँ जिस तरीके से इसको अलाइन करने की कोशिश की, सुपर्ब सर। सबकी यूनिफॉर्मिटी एक जैसी होगी। मैनेजर होने पर उसको एक्सपोजर मिलना चाहिए, प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, वो देखेगा, प्लांट को विजिट करेगा, सारी लीडरशिप के साथ बैठेगा, मैनेजमेंट के साथ बैठेगा, तो एक जैसी अलाइनमेंट आएगी। मैं लोगों को बहुत, मतलब अगर वो इसको अटेंड करेंगे ना, हालांकि मैंने भी इसको भी अटेंड नहीं किया, क्योंकि ये भी हुआ ही नहीं है, तो हम भी इसका हिस्सा आप लोगों के साथ ही रहेंगे सर। बहुत मजा आने वाला है आने वाले दिनों में। ओवर टू यू। थैंक यू मान सर। विवेक सर, आपका भी ये व्यू जानना चाहूंगा कि इस प्रोग्राम को हम लोगों तक मास में कैसे पहुंचा। लोगों को अगर से कोई एक एक्सपीरियंस लीडर है जिनके पास 50 लोगों की टीम है, बिगिनिंग स्टेज में है, वो डीबीसी एसबीसी करके एडिबा तक पहुंचते हैं, तो उसके जो गोल है, मिशन है, विजन है, किस तरह से शॉर्ट टाइम में अचीव हो सकता है, और इस प्रोग्राम का रिलेवेंस और इसका फ्यूचर आप कैसे देखते हैं विवेक सर? सर इसकी शुरुआत अभी से कर लेते हैं, आज से ही कर लेते हैं। जैसे कि 500 अभी हम पार्टिसिपेंट हैं, मान लेते हैं इसमें 5%, यानी कि मुझे लगता है कि एक 30-40 हो सकते हैं मैनेजर यहाँ पे हो, या हो सकता है 25-30 हो, राइट। आज से अगर हम क्योंकि जब तक किसी चीज की इंपॉर्टेंस को हम बताएंगे नहीं, तो सामने वाला उसको समझेगा नहीं, और समझेगा नहीं तो फिर उसको जो डिलीवर करना चाहिए वो करेगा नहीं, राइट। अब हम जितने पार्टिसिपेंट हैं, थोड़ा इसको फील करने की कोशिश करें। आपने एक क्वार्टर में 2 बार मैनेजर हिट किया, और अब आप देखो कंपनी की तरफ से एक आपके स्पेशल एक सर्टिफिकेट भी आ रहा है, साथ ही साथ क्लास 1 का आपको टिकट आएगा, ट्रेन का, टायर 1 का, राइट। जी। आप जाने वाले हो वहां पे 3 days 2 night, डायरेक्ट आप मैनेजमेंट के सबमिशन में आप रहने वाले हैं। उसके साथ साथ एक दिन आप पूरी तरह से फैक्ट्री विजिट पे, और वहां पे प्रोडक्शन कैसे होता है, किस तरीके से हमारे बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरिंग जो भी प्रोसेस हैं, उसके बारे में वो सारी चीजें वहां पे बताई जाने वाली हैं, राइट। तो ये अगर हमने पहले ही लेवल पे ये सारी चीजों को क्लियर कर दिया,
और जो लोग भी अब जाएंगे, मेरे ख्याल से अप्रैल से तो अब ये शुरू भी हो जाएगा, ये फर्स्ट क्वार्टर अब शुरू हो ही चुका है, राइट। तो जी। ये एक, मैं तो बोल रहा हूं अब तक हम जो भी एजुकेशन सिस्टम के बारे में जितना भी हमने बात किया वो तो है, लेकिन एडिबा जो होगा ये अपने आप में मैं बोल सकता हूं कि एक रेवोल्यूशन क्रिएट करने वाला है, क्योंकि जो भी मैनेजर वहां से जाके आएंगे, फिर हम जो बार बार आपको एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करना है, बेसिक्स को फॉलो करना है, कार्डिनल रूल्स को फॉलो करना है, ये सारी चीजें मुझे लगता है कि फिर हमको एटलीस्ट मैनेजर तक ये बात हमको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद एक जीएम वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पे लेके आएंगे। और लीडर को अगर देखा जाए, दूसरा अगर नाम हम दे तो अगर आप अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक तरीके से डिलीवर कर रहे हैं तो वही लीडरशिप क्वालिटी हो गई, राइट। तो जहां पे आज इंडस्ट्री में लोग 5 लाख 10 लाख रुपए इनकम पे जाने के बाद उनको एक सक्सेसफुल लीडर के रूप में बोला जाता है, हालांकि ज्यादातर अभी हमारी इंडस्ट्री में पैसा ही पैरामीटर है। यहाँ पे मुझे लग रहा है जो एजुकेशन सिस्टम अब एस्टोनिया वन ने अब डेवलप कर दिया है, जो लोग भी एडिबा में जाएंगे वो लोग एक तरीके से लीडरशिप, वो उनके अंदर वो क्वालिटी सारी चीजें हो चुकी होंगी, और एक फिर आने वाले टाइम में वो एक लीडरशिप प्रोडक्शन के वो खुद एक हाउस बन जाएंगे। तो ये फर्क पड़ने वाला है। और जितने भी हम पार्टिसिपेंट हैं, मैं सबसे आज ही आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि क्लोजिंग भी अब इस महीने की काउंटडाउन शुरू हो चुका है, कोशिश करें जितना ज्यादा से ज्यादा मैनेजर हम क्वालिफाई करा सकते हैं। अप्रैल से एक नया पिक्चर दिखने वाला है एस्टोनिया वन में। ये सर। थैंक यू विवेक सर। रावत सर, आपसे एक बड़ा सवाल, बड़ा विजन के बारे में जानना चाहूंगा। हमने डीबीसी, एसबीसी, आरबीसी की बात की, एंड देन वी हैव दिस एडिबा हियर। इस साल अगर हमारे 500 लोग भी इस पूरे कोर्स के थ्रू से गुजरते हैं, तो वो सारे लोगों का एक प्रोफेशनल कैरियर, फ्यूचर किस तरह से डेवलप हो सकती हैं, खास करके जो मैनेजर बनके एडीपी के थ्रू से गुजरेगा, मेंटली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, बिहेवियरल चेंजेस, और कैसे वो अपने भविष्य को बहुत अच्छे लेवल तक लेके जा सकते हैं। रावत सर। थैंक यू प्रकृति जी। जैसे धर्मेंद्र मान जी ने बोला कि खासकर हमने तो नहीं देखा, लेकिन मैंने सुना है कि ऐसे वाला चलता है वहां पे, आग लगा देने वाला। एनीवे, मजाक कर रहा हूँ। बट एनीवे, जो हम बार बार बात करते हैं, वी आर इन अ बिजनेस ऑफ बिल्डिंग पीपल, तो इवन एकेडमी का जो थॉट प्रोसेस है इज एब्सोल्युटली करेक्ट, कि उनका फोकस है बिल्डिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स। और बिल्डिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स में जो जो सिस्टम काम करता है, मैं बार बार सिस्टम के बारे में, कई बार लोग डायरेक्ट सेलिंग में ही लेके चलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में सिस्टम काम करता है, नहीं, एनीवेयर एल्स, आर्मी में, रेलवे में, सब जगह काम करता है। तो जो जो सिस्टम है इवन एकेडमी ने जो भी बना दिया, इट्स लाइक ए कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट का मतलब है, जैसे विवेक जी ने बताया, फोकस है 7,500 को जिस पे फोकस करके काम किया था, इसका मतलब वो एवन एकेडमी के कन्वेयर बेल्ट पे और लीडरशिप के कन्वेयर बेल्ट पे बैठ गया, राइट। एंड वो अगर सिंक्रोनाइज होकर के काम करता है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसने एसबीसी भी, आरबीसी भी और फिर एडिबा भी क्वालिफाई करना है। एंड एट द सेम टाइम जो एडिबा क्वालिफाई करेगा उसको ये इंपॉर्टेंस पता चल जाएगी कि जो एवन एकेडमी का कन्वेयर सिस्टम है वो वेरी पावरफुल है। सो उसका फोकस होगा टू क्रिएट, टू बिल्ड मोर एंड मोर डीबीसी क्वालिफायर, एसबीसी क्वालिफायर। तो ये जो कन्वेयर बेल्ट चलना शुरू होगा, और बेसिकली जो ये एडिबा है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मिड लेवल लीडरशिप प्रोग्राम। करेक्ट। मिड लेवल लीडरशिप प्रोग्राम को क्वालिफाई करने के लिए जो अमाउंट ऑफ वॉल्यूम पे जो मिल रहा है, दैट इज वेरी लेस। कई बार, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, कुछ ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी है जहां पे इस लेवल की ट्रेनिंग तो नहीं होती, लेकिन क्वालिफाई करने के लिए टर्नओवर देना पड़ता है 72 लाख रुपीस। ओह माय गॉड। और ये जो यहाँ पे टर्नओवर जाएगा, दैट विल अराउंड 14-15 लाख रुपीस। देयर इज अ बिग डिफरेंस। बट वॉल्यूम का डिफरेंस नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आई हैव बीन पार्ट ऑफ दोज प्रोग्राम्स। जिस तरह से कंटेंट्स हैं, दे आर मच मच बेटर देन मल्टीनेशनल प्रोग्राम्स। तो कहने का मतलब ये है कि जो एग्जैक्टली फोकस है कि लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग पीपल, देन दे विल बिल्ड वॉल्यूम्स, उस के ऊपर एवन एकेडमी पूरी तरह से फोकस्ड है। उनका चाहे कोई भी प्रोग्राम उठा करके आप देख लो,
और जो 5x लिया हुआ है टारगेट, ये मेरे ख्याल से पॉसिबल है, क्योंकि जो कोर फिलॉसफी है डायरेक्ट सेलिंग की, दैट इज लेट्स बिल्ड पीपल एंड दे विल बिल्ड वॉल्यूम्स। तो मोटे तौर पे भी कहा जाता है कि भाई सेब में कितने बीज होते हैं ये नहीं पता, लेकिन एक सेब में कितने पेड़ हो जाएंगे या कितना, ये वो द सेम फिलॉसफी इज देयर। तो ये जो लैडर बना हुआ है टिल एडिबा, ये हम सब लोगों के लिए बहुत बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हम जनवरी में लेट्स मैक्सिमाइज कि भाई रूट लेवल पे 7,500 दो ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग क्वालिफाई जा सकते हैं। कुछ लोग एसबीसी क्वालिफाई करेंगे, कुछ लोग आरबीसी करेंगे, एंड एट द सेम टाइम कुछ लोग 1.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम का स्ट्रक्चर भी क्वालिफाई करेंगे। और ये फर्स्ट मंथ है क्वालिफिकेशन का, दैट इज जनवरी 2026, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो मई में कभी होगा। तो इसको हम बहुत बहुत बड़े सफल बना सकते हैं, पूरा एस्टोनिया फैमिली मिल करके। और एंड ऑफ द डे मैं ये बोलना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ा वैक्यूम है 28 साल के बाद भी। ट्रू। मेरे को पूरा लगता है कि वो वैक्यूम विल बी एबल टू फिल इट अप। धर्मेंद्र मान जी बोलते हैं ना, आपदा में अवसर है, तो ऐसा तो कुछ होने वाला है। ट्रू। थैंक यू सो मच ऑल द पैनलिस्ट। मैं सारे पार्टिसिपेंट्स को कहना चाहता हूँ, मैंने पढ़ा था कहीं पे कि अगर हमें 1 साल के अंदर में कोई फल चाहिए, रिजल्ट चाहिए, कोई रिटर्न चाहिए, तो खेती करें। 10-20 साल में चाहे तो पेड़ लगाए, और जिंदगी भर चाहिए तो कल्टिवेट ह्यूमंस। दुनिया का कोई भी प्रोफेशन हो, एजुकेशन प्लेज द रोल। हम जितना सीखेंगे, हमारे काम काज स्किल्स और नॉट ओनली बिजनेस बल्कि हमारे पर्सनल लाइफ भी बेहतर होंगे। और मेरा मानना है यहाँ पे हमने उस एक प्लेटफॉर्म की भी प्रेजेंट किया, उन लोगों को भी हमारे पार्टिसिपेंट्स के सामने रखा जो आपको वर्क लाइफ बैलेंस भी सिखाते हैं, वर्किंग एज अ कपल भी सिखाते हैं, वर्किंग एज फैमिली भी सिखाते हैं। सो ये ऑल आर पार्ट ऑफ दिस एजुकेशन सिस्टम। सो 2026 में हम जैसे आपके सामने प्रेजेंट किया, डीबीसी, एसबीसी, आरबीसी, अडिबा एंड देन वी आल्सो हैव आईबीसी। कोशिश करें कि इन एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करें। और ये बात आपके साथ शेयर करने वाले करीब आई थिंक 70 साल के एक्सपीरियंसेस स्क्रीन में है। मान सर, रावत सर और विवेक सर अगर मिलाते हैं, आई थिंक आप लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग का वो सब कुछ अचीव करने के बाद बता रहे हैं कि दिस इज द वे। सो देयर शुड नॉट बी अ सेकेंड थॉट। हमें इस साल फोकस करना चाहिए टुवर्ड्स एजुकेशन, जो हमने इस बार डिसाइड किए हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू so much, Rabat sir, Maan sir, Vivek sir, for joining this panel and showing so much of light on education to the crowd here. Thank you so much, everyone, and good night. Recording